एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो आज हम क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, उसकी सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो चैप्टर फर्स्ट में हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि बिजनेस किसे कहते हैं और डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ भी देखी थी कि सेल परचेज का काम करना, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना, गुड्स मैन्युफैक्चर करने का काम करना, ये सभी क्या है, टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। हम इनमें से कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। आज हम इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी पर्सन इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन इन एक्टिविटीज़ को मैनेज करेगा, कौन इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। हमारी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी जो इन एक्टिविटीज़ को मैनेज करेगी। देखो, अगर सिंपली समझे तो हम देखते हैं कि कितने सारे बिजनेसेस हमारे आसपास हो रहे हैं। अब उन बिजनेसेस को, कोई बिजनेस तो ऐसा है जिसे कोई एक सिंगल पर्सन सिंगल हैंडली हैंडल कर रहा है, सारे उसके रिलेटेड मैनेजमेंट कंट्रोल वो सिंगल पर्सन ही कर रहा है। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें 3-4 लोग इकट्ठे होके उस बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। जो भी उस बिजनेस के रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं, मैनेजमेंट होती है, कंट्रोल होता है, वो सारे पर्सन्स मिलके करते हैं। और कुछ हम बिजनेसेस ऐसे भी देखते हैं जो एक फैमिली वो रन कर रही है, फैमिली बिजनेसेस। तो अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज रन करती हैं। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझेंगे। तो बेसिकली हमारी बुक में हमें 5 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनी। 1 बाय 1 हम इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और सभी के मेरिट्स और डीमेरिट्स भी डिस्कस करेंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब होता है ओनली वन एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ओनली वन ऑनर है, सिंगल पर्सन ऑनर है, जिस टाइप ऑफ बिजनेस का, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। नॉर्मली हम अपने आसपास देखते हैं, हमारे गली मोहल्लों में कोई ग्रोसरी शॉप है, कोई मेडिकल क्लिनिक है, मेडिकल स्टोर है, कोई टेलर की शॉप है, कोई ब्यूटी पार्लर है। ये सभी छोटी मोटी जो शॉप्स होती हैं, ये किसकी एग्जाम्पल है, सोल प्रोप्राइटरशिप की ही एग्जाम्पल्स हैं। इन सभी शॉप्स को एक ही पर्सन हैंडल कर रहा है, इनके रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी कंट्रोल है, वो एक सिंगल पर्सन के पास होते हैं। तो ये सारी जो शॉप्स हैं, ये सारी किसकी एग्जाम्पल है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस समझ आया, अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। एक ऐसा बिजनेस जो एक ही पर्सन ओन कर रहा है, मैनेज कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इतना समझ आया। अब थोड़ी सी और बात कर लें अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म सबसे ईजीएस्ट और सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको क्लोज करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें नहीं करनी पड़ती। बस ऑनर ने सोचा कि काम करना है, शॉप खोलनी है, चलो जी खोल दो, स्टार्ट हो गया बिजनेस। ऑनर की इच्छा नहीं है काम करने की, तो वो अपना बिजनेस बंद कर सकता है। मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं होती इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए। हाँ, लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। वैसे कोई एक्स्ट्रा लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें नहीं करनी पड़ती इस बिजनेस को स्टार्ट कर। मीनिंग क्लियर हुआ सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब इसके फीचर्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर है सिंगल ऑनरशिप।
ये तो मीनिंग में ही हमें पता चल गया, इसके नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल ऑनर, सिंगल पर्सन ऑनर। तो फर्स्ट फीचर इसका क्या होगा कि सिंगल पर्सन ऑनर होता है इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट हमारा फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अभी हमने बात की कि सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे सिंपल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसे फॉर्म करना मतलब कि स्टार्ट करना और क्लोज करना सबसे इजी है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए। थर्ड पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब कॉमर्स स्टूडेंट्स हो आप सभी, तो आपको लायबिलिटी का मतलब तो पता ही होगा। लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी, जो भी हमें थर्ड पार्टी को पे करना है वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब इसका क्या मतलब है, मान लो कि आप जो बिजनेस रन कर रहे हो उस बिजनेस में आपको बहुत सारा लॉस हो गया और बहुत सारी देनदारी है आपके सिर पे, बहुत सारी लायबिलिटी है। अब उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए आप क्या करोगे, अपने बिजनेस में जो भी एसेट जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको बेच दोगे और लायबिलिटीज के पैसे पे करोगे। अगर आपके बिजनेस के सारे एसेट्स बेचने के बाद भी सारी लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं हो रही, तो वो लायबिलिटीज ऑनर के पर्सनल एसेट्स, उसके घर, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को यूज करके पे की जाएंगी। तो इसीलिए ऑनर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब कि लायबिलिटीज को पे करने के लिए ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टीज भी यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारा फीचर है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। अब बिजनेस हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि क्या होता है, बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सके, और बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट अर्न होगा वो किसको जाएगा, ऑनर को, और अगर बिजनेस को लॉस होता है तो वो भी किसको जाएगा, ऑनर को। तो ऑनर ही इंडिविजुअल रिस्क बियरर होता है और ऑनर ही इंडिविजुअल प्रॉफिट रेसिपिएंट होता है। नेक्स्ट फीचर है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लॉ की नज़रों में ऑनर और बिजनेस एक ही होते हैं। भी एक्ट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ऑनर रिस्पॉन्सिबल होगा उस एक्ट के लिए। इसीलिए लॉ ऑनर और बिजनेस को एक ही मान के चलती है। इसीलिए हम कह देते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की कोई अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, कोई भी एक्ट होगा उसके लिए ऑनर ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। नेक्स्ट फीचर है वन मैन कंट्रोल। सिंगल पर्सन ऑनर है, सिंगल पर्सन सारा कुछ मैनेज कर रहा है, तो उस बिजनेस पे किसका कंट्रोल होगा, एक ही पर्सन का कंट्रोल होगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे वन मैन कंट्रोल होता है। नेक्स्ट फीचर है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब एक ही पर्सन सारा कुछ देख रहा है, सारा बिजनेस संभाल रहा है, अगर उस पर्सन को कुछ हो जाए तो बिजनेस कंटिन्यू होगा नहीं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है बिजनेस की। नेक्स्ट फीचर है स्मॉल साइज। अब हम कब से बात कर रहे हैं कि एक ही पर्सन ओन कर रहा है, एक ही पर्सन सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो बिजनेस को रन करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी फंड्स चाहिए, वो भी एक ही पर्सन इकट्ठा करेगा। तो ये लोग बोलते कि एक पर्सन इतने ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठे नहीं कर सकता, इतने फंड्स नहीं इकट्ठे कर सकता। इसीलिए जो हमारी ये सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो मेनली स्मॉल साइज बिजनेसेस ही होते हैं। लार्ज स्केल पे सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं ओपन कर सकते। तो ये हमारे कुछ फीचर्स से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहला फीचर था हमारा सिंगल ऑनरशिप, एक ही पर्सन ऑनर होता है। सेकेंड फीचर था फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्मेशन एंड क्लोजर दोनों बहुत ही ईजी होते हैं। थर्ड फीचर था अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ऑनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ फीचर है इंडिविजुअल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, एक ही पर्सन रिस्क बियर करेगा और अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी उसी पर्सन को जाएगा। नेक्स्ट फीचर है नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑनर और बिजनेस की अलग अलग एंटिटी नहीं होती, वो एक ही माने जाते हैं। नेक्स्ट है वन मैन कंट्रोल, एक ही पर्सन का कंट्रोल होता है पूरे बिजनेस पे। नेक्स्ट फीचर है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी,
बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी कम होती है, अगर बिजनेस के ऑनर को कुछ हो जाए तो बिजनेस बंद हो जाएगा। लास्ट है स्मॉल साइज बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप मेनली स्मॉल साइज बिजनेस ही होता है, लार्ज स्केल पे नहीं होता। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के। तो फीचर्स के बाद अब हम डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देखो फीचर्स में से ही मेरिट्स और डीमेरिट्स डिराइव हो जाएंगे। जो अच्छे पॉइंट्स थे वो हमारे मेरिट्स हो जाएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के, और जो नहीं अच्छे पॉइंट थे वो डीमेरिट हो जाएगी सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो अगर बात करें मेरिट्स की, तो सबसे पहले इजी टू फॉर्म एंड डिस्क्लोज, ये हमने डिस्कस कर लिया कि इजी टू फॉर्मेशन होता है और क्लोजर। तो ये इसकी मेरिट है कि सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना इजी है और डिस्क्लोज करना भी इजी है। सेकंड, डायरेक्ट इंसेंटिव, प्रॉफिट जितना भी आएगा वो किसको जाएगा? प्रोप्राइटर को। तो जितना भी प्रॉफिट आएगा वो डायरेक्टली किसको जा रहा है? ऑनर को जा रहा है। तो डायरेक्ट इंसेंटिव होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। नेक्स्ट क्या है? अब देखो एक ही पर्सन सारे काम कर रहा है, तो जितने भी सारे बिजनेस के रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं वो कौन लेगा? वही पर्सन लेगा। किसी से पूछने की ज़रूरत है नहीं। तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाती है? क्विक हो जाती है, जल्दी हो जाती है। तो ये इसका थर्ड मेरिट हो गया, क्विक डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि जो भी बिजनेस के सीक्रेट्स वगैरह हैं वो आपको किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पर्सन है, वही सारे डिसीजन लेगा, वही सब कुछ मैनेज करेगा, तो उसको किसी के साथ भी कोई भी सीक्रेट अपने बिजनेस का शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। नेक्स्ट इसकी मेरिट क्या है? सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अब देखो यार, जब हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं तो हमें खुशी मिलती है कि हमने कुछ अचीव किया, अच्छे मार्क्स लिए। अब यहाँ पे एक ऑनर काम कर रहा है, कुछ प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर उसका प्रॉफिट अच्छा होगा, काम अच्छा होगा, तो वो भी अपनी सक्सेस पे खुश होगा कि मैंने हाँ कुछ अचीव किया। तो इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होती है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है ऑनर को उसकी अचीवमेंट में। तो क्या क्या मेरिट्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के? फर्स्ट, इजी टू फॉर्म एंड डिस्क्लोज। सेकंड, डायरेक्ट इंसेंटिव। थर्ड, क्विक डिसीजंस होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। फोर्थ, सीक्रेसी होती है, सारे कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, आपको कोई भी सीक्रेट्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती किसी के साथ। एंड लास्ट है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। डीमेरिट्स इसके क्या क्या होंगे? सबसे पहली डीमेरिट है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन बिजनेस रन कर रहा है, वही सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहा है, तो उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, फंड्स होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि वो अपनी पर्सनल सेविंग यूज करके ही क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। इसीलिए सबसे पहली डीमेरिट क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में कॉन्टिन्यूटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, अगर ऑनर को कुछ हो जाए तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये इसकी सेकेंड डीमेरिट है। थर्ड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये हमें अभी डिस्कस किया। तो ये इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एक डीमेरिट है। लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा माना जाता है कि सभी के पास मल्टीटास्किंग स्किल्स नहीं होती, कि हर एक पर्सन सारे काम अकेला नहीं कर सकता। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में माना जाता है कि लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स होती हैं ऑनर के पास। तो ये कुछ उसकी डीमेरिट्स हैं। क्या क्या डीमेरिट्स हुई? लिमिटेड रिसोर्सेज, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। होप आप सभी को सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं पे भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। सभी अकाउंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।